नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीआईटी वेल्लोर के बारे में। ठीक, तो वीआईटी वेल्लोर मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक्ड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इंडिया में। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी आते हैं ना, ये उन सब में सबका राजा है। ठीक है, तो ये आज एक किंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके बारे में मैं आप सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, क्या इसके एडमिशन प्रोसीजर है, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता देता हूँ यार इनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो ये इनके एक ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही ये लोग एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। नो अदर प्रोसेस। ठीक है, आपको एडमिशन यहाँ पे लेना है तो इनका वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड इट्स लास्ट डेट इज़ 30 मई। तो आप जाके भर सकते हो। मैं आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट में जाके आप भर सकते हो। आपको डायरेक्टली सेम पे एक उनके होम पेज में मिल जाएगा। ठीक है, एंड इनकी बात करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर। तो एग्जाम्स होने वाले हैं 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में होने वाले हैं। जिसको जिसका स्लॉट मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनका एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्स पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनके लिए जो मैथ फिजिक्स कंपलसरी होता है, उनका होता है MPCE एग्ज़ाम होता है उनका। ठीक है, तो उसमें होता है मैथ्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, मैथ्स 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स 35 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री 35 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड एप्टीट्यूड होते हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि उसमें मैथ्स की जगह बायोलॉजी आ जाता है, तो बायोलॉजी सिर्फ 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं कि मैं वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में एक भूल गया कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता, और वहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 125 क्वेश्चंस होते हैं एंड वहाँ पे एक 2.5 आवर्स की आपकी एग्जामिनेशन टाइम होती है। ठीक है, तो ये एक तो वीआईटी के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि वीआईटी के 4 कैंपसेस हैं। पहला मेन कैंपस इनका वेल्लोर में है, सेकंड कैंपस है इनका चेन्नई में, थर्ड कैंपस अमरावती एंड फोर्थ कैंपस इनका है भोपाल मध्य प्रदेश में। इन बाकी जो 3 के कैंपसेस है वेल्लोर को छोड़ के, चेन्नई, अमरावती एंड भोपाल, दे आर न्यू कैंपसेस। उनको एस्टैब्लिश हुए हाल ही में कुछ 10 मतलब चेन्नई कैंपस 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था, अमरावती एंड भोपाल कैंपस 2017 में एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, एंड हमारा जो वेल्लोर कैंपस है वो तो बहुत पुराना है, इट्स अराउंड 1984 के वहाँ से वो। तो अभी एकेडमिक्स एंड कोर्सेज को और बात कर देते हैं। तो एकेडमिक एंड कोर्सेज में क्या कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, तो यहाँ पे बीटेक को छोड़ के बाकी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बीटेक में आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैं सारे ब्रांचेस का नहीं ले सकता हूँ। मेन हमारा होते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इन लोगों ने स्पेशलाइजेशंस इंक्लूड कर दिए हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं आपको भर भर के यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे सीट्स की कमी नहीं होने वाली है, जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बैचलर इन आर्किटेक्चर कर सकते हो, बैचलर इन डिज़ाइन कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BCom, BSc कोई भी सब्जेक्ट में हो सकता है, BBA कर सकते हो। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी आपका एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। होटल मैनेजमेंट एंड BSc इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा वाइड वेराइटी ऑफ कोर्सेज आपको देता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज एक इकट्ठे एक जगह में मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप आपको कैसे कैसे मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से आपने टॉप किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 100% ट्यूशन फीस वेवर मिल जाएगा। 100% ट्यूशन फीस मतलब जितने भी आपके ट्यूशन फीस होंगे वो माफ़ हो जाएंगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बट आपका अकोमोडेशन, हॉस्टल, सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है अगर आपकी वीआईटी के रैंक के थ्रू होते हैं तो 1 से 50 के बीच में अगर आपका रैंक आया तो आपका 75% ऑफ मिलेगा आपको। 51 से 100 के बीच में अगर रैंक आया तो 50% ऑफ मिलेगा, एंड 101 से लेके 1000 तक तो आपको 25% का आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार इनके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स में क्या क्या अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ तो यार आपको भर भर के यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है, अराउंड 372 एकर्स का कैंपस है एंड इट इज़ वेरी बिग। आपको वहाँ पे आपको घूमने के लिए ही यहाँ पे इसके अंदर कैंपस को घूमने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन जस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपस के अंदर आपको जिम मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, आपको कैंटीन्स मिल जाएंगे, आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिल जाएंगे, स्विमिंग पूल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट,
यहाँ पे आपको प्लेइंग ग्राउंड, बहुत बड़े बड़े प्लेइंग ग्राउंड मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएंगे, एंड आपको सोसाइटीज़ एंड क्लब्स भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें कि आप जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एंड बहुत बहुत यहाँ पे सोसाइटीज़ एंड क्लब्स को यहाँ पे इंक्लूड। कॉलेज का भी NIRF रैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टॉप 15 कॉलेजेस में आ जाती है इंडिया की। 13 की NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग में, विच इज़ डिसेंट गुड, बट इसमें आपको ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं फॉर अस, फॉर लाइक मिडिल क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फीस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी प्लेसमेंट्स कैसी है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो एक और बात बता दूं कि यहाँ पे रैगिंग फ्री है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से ऑब्वियसली रैगिंग फ्री होगा, बट हाँ कुछ कहीं कहीं छोटे से लूप होल्स होते हैं हर कॉलेजेस में, हर इसमें, तो वो आपको वहाँ से बचना है, ठीक है। बस तो बात करें स्पोर्ट्स के ऊपर, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या स्पोर्ट्स अवेलेबल है, तो आपके मेन यहाँ पे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस भी हो गया, एंड स्नूकर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ आपको स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, एंड इनके फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको यहाँ पे रादर मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड इनके अभी हॉस्टल फीस के ऊपर बात कर लेते हैं। हॉस्टल फीस यहाँ पे आपको बहुत वैरी करती है, ठीक है। बहुत सारे वैरायटी है हॉस्टल, मतलब सिंगल रूम से लेके आपको यहाँ पे 6 रूम, ठीक है, वहाँ तक अवेलेबल है, AC नॉन AC दोनों है। तो यहाँ पे जो 6 बेडेड जो हॉस्टल्स होते हैं वो एक्चुअली आपको कम रेट होता है, एंड जो सिंगल बेडेड होते हैं वो बहुत हाई रेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक रेंज ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एक को बताना मुश्किल है, ठीक है। एंड 59,500 से लेके 1,30,000 तक आपका वैरी करने वाला है, ठीक है। तो AC नॉन AC दोनों है। AC और नॉन AC के बीच में खाली 20 to 25,000 का कुछ फ़र्क आता है, ठीक है, ईच बेडेड का, ठीक है। सिंगल बेडेड हो गया, 6 बेडेड हो गया, 3-4 बेडेड, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका होता है, ये डिपेंड करता है आपका सेमेस्टर टू सेमेस्टर, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मेस के बारे में बात करते हैं। मेस आपका वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड स्पेशल मेस है, ठीक है। तो वेजिटेरियन मेस आपका होता है 51,500 उसकी ईयरली चार्जेस है। नॉन वेज का होता है 58,200 रुपीज़। स्पेशल मेस का चार्जेस है 66,300 रुपीज़। नाउ बात करते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो प्लेसमेंट्स में मैं आपको बता दूँ कि ये सारे जो प्लेसमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स जो मतलब जो ऑफर्स होते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस को आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑफर्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच को आते हैं, बहुत लिमिटेड ऑफर्स होते हैं जो अदर ब्रांचेस को जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला BR को हो गया, BDS, बाकी सबको, ठीक है, बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर BTech वाले बच्चे ही यहाँ पे ऑफर प्लेसमेंट्स ले जाते हैं, और उन्हीं का ही एक प्लेसमेंट डेटा मिला है। एज ऑन 8 अप्रैल 2022 ये मैं डेटा निकाल रहा हूँ, कंपनी मतलब कॉलेज के वेबसाइट से ही निकाला है, ठीक है। तो टोटल प्लेस्ड अब तक हो चुके हैं, 2022 का डेटा है, 7,462 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, एंड इनकी एवरेज CTC निकल के आई है कुछ 8 लाख के अराउंड आई है, ठीक है। तो विच इज़ डिसेंट इनफ, बट 8 लाख मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये वैरी करता है, ठीक है। तो कंपनी कॉलेजेस भी कुछ फॉल्स दे देती है, बट हाँ मैं इसको बोलूँगा 6 का एवरेज LP यहाँ पे निकल के आता है, एंड विच इज़ फेयर इनफ कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में 6 का LPA मिलता है, विच इज़ डिसेंट गुड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार, कंपनी टोटल कंपनी कितनी आई हुई थी, तो 863 कंपनीज आई हुई थी, विच इज़ वेरी बिग, ठीक है। कि यहाँ पे सारे कंपनीज को बोलते हैं आ जाओ, आप बच्चों को उठा के लेके जाओ, ठीक है। यही चलता रहता है यहाँ पे। एंड ड्रीम ऑफर्स के बारे में बात कर लेते तो ड्रीम ऑफर्स यहाँ पे आपको लगभग 2900 का ड्रीम ऑफर्स आया है, एंड सुपर ड्रीम ऑफर्स लगभग 2500 का सुपर ड्रीम ऑफर्स आया है, ठीक है। हाईएस्ट जो पैकेज गया हुआ था वो अब तक शायद 41,60,000 का कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक ऑफर किया हुआ है। बात कर लेते हैं यार, फाइनल में हम लोग बात कर लेते हैं यार फीस, ठीक है। तो फीस में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फीस में इनके होते हैं 2 तरह के होते हैं, ग्रुप A में, ग्रुप B में। तो इस ग्रुप A ग्रुप B में अंडर भी एक और आता है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक आपको मिलते हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 की जो फीस होती है वो सब में बताई गई है, बट कैटेगरी 2, 3, 4, 5 जो आती है वो फीस की स्ट्रक्चर आपको कॉलेज में ही मिलती है, जहाँ ये वेबसाइट में कहीं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग, क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ग्रुप A में बात करते तो बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, EEE, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, तो ये ग्रुप A में आती है। और इनकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस स्टार्ट होती है
1,73,000, ठीक है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो होती है ये कैटेगरी 1 की होती है, कैटेगरी 2, 3, 4, 5 ये इसकी फ़ीस बढ़ती रहती है समथिंग अराउंड ये 1,73,000 से लेके कैटेगरी 5 तक ये लगभग 3 लाख पहुँच जाती है, ठीक है। कि क्यों किया गया है, ताकि बच्चों को एडमिशन मिल सके। बट इस बात में होता है ग्रुप बी में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन जितने भी हैं, मैकेनिकल, एरोस्पेस भी आ जाता है। एरोस्पेस एक्चुअली VIT भोपाल में अवेलेबल है और कोई कैंपसेस में अवेलेबल नहीं है। ECE हो गया, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस आ जाते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग फीस होती है 1,95,000, ठीक है। एंड कॉशन मनी मैंने जैसे बोला 3,000 रुपीज़ होती है। तो ये ऐसे होती है। एंड कैटेगरी वाइज सेम मैंने आपको बोला वही कैटेगरी 1 की फ़ीस है, कैटेगरी 2 इससे थोड़ी सी बढ़ती है। एंड सबसे एक और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरी 1 में बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं एंड कैटेगरी 5 तक आते आते सीट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक और मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में आपका अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के तुरंत 2-3 दिन के अंदर ही आपको मैसेज या फिर आपको लेटर आ जाएगा या फिर आपको ईमेल आ जाएगा कि आप कोई भी VIT के कैंपसेस में जाके आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये काउंसलिंग बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनसे पहले कर दिया जाता है ताकि आपको एक कन्फ्यूजन ना हो रहा हो और आप एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कोई ना कोई कैंपसेस में, ये ऑनलाइन नहीं होता। और यहाँ पे ये है कि आपको मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, समथिंग अराउंड 75% का मिनिमम अटेंडेंस है आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज लाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको वहाँ पे अगर आपने एडमिशन ले ली तो आपको यहाँ से 75% का अटेंडेंस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड इस कॉलेज की कुछ अच्छी बातें ये है कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या फिर आउटसाइड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत ये एक्चुअली वेल्लोर चेन्नई के करीब है एंड चेन्नई में आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं और एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे यहाँ पे आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे बच्चों को अब्रॉड इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं, तो ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। कुछ नेगेटिव बातें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी थी, ठीक है। तो नेगेटिव बातें और ज़्यादा नहीं करता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड मेरे कॉलेज प्लेलिस्ट प्रिपेयर हो रही है, इसमें कुछ कॉलेजेस के ऊपर मैंने वीडियो बना भी दी है। अगर आपको चाहिए किसी और कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि अभी एक टाइम है, एक फेज चल रहा है कि बच्चों को एडमिशन चाहिए, तो मैं उसके लिए कॉलेज के ऊपर प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताओ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।